कोविड 19 कोरोना महामारी का पूरे दुनिया में जिस तरह का प्रसार और जिस तरह का आतंक चारों तरफ बढ़ गया है, इसके लिए पूरी दुनिया में चिकित्सा जगत के लोग चाहे जिस भी पैथी से जुड़े हुए हैं, सब एक दिन रात मंथन में जुड़े हुए हैं। हमारे आयुर्वेद में इस तरह की बहुत चिकित्सा विधियां हैं जिन्होंने इस तरह के महाप्रलय और महामारी के समय में बहुत सी चिकित्सा विधि, चिकित्सा सूत्र और दवाओं का प्रयोग किया था। वो सारे हमारे शास्त्रों में उल्लेखित है। समय के हिसाब से परिवर्तन होता रहता है, परिवर्तन हुआ भी, और परिवर्तन के फलस्वरूप हम लोगों ने भी अपनी दवाइयों में कुछ परिवर्तन करके इस कोविड-19 महामारी को जड़ से खत्म करने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं और अपने समस्त बंधु बांधव जो हमारे चिकित्सा जगत से जुड़े हैं उनसे संवाद और विवेचना भी कर रहे हैं। देखा जाए तो इसका मूल कारण है प्रज्ञा अपराध और उसके द्वारा उत्पन्न हुआ जनपदोध्वंस। आप जैसा जानते ही हैं कि जनपदोध्वंस के फलस्वरूप केवल वायु ही नहीं प्रदूषित होता, वायु में विकार ही नहीं होता है, उसके साथ में जल, पृथ्वी और काल का भी विकार होना स्वाभाविक है। वायु, जल, पृथ्वी और काल के विकृत होने के फलस्वरूप हमारे शरीर में रहने वाला वह विशेष तत्व, वह विशेष धातु जो हमारे शरीर को सुरक्षित रखता है रोगों से, व्याधियों से, जिसको हम ओज कहते हैं, ओज में भी विकार आ जाता है। और ओज में विकार आने से हमारी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक शक्ति, व्याधि क्षमता इत्यादि में भी कमी आ जाती है। इसलिए हम इसके मूल कारणों को भी हमेशा ध्यान में रखते हुए कुछ चिकित्सा सूत्र के लिए और कुछ चिकित्सा सूत्र की स्थापना करने के लिए आज हम बैठे हुए हैं। इस कोरोना महामारी में जो प्रमुख लक्षण है वो सामान्य सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, फ्लू की तरह लक्षण दिखाई देते हैं। परंतु ये लक्षण जो हैं केवल कोरोना के ही नहीं है, सामान्य फ्लू में भी ऐसा होता है। और हम लोगों ने ऐसे समय में 3 या 4 दिन तक केवल उष्ण जल, पथ्य और सामान्य महालक्ष्मी विलास या लक्ष्मी विलास या सितोपलादी, गिलोय, शहद के साथ देते हैं। 3 दिन में आदमी ठीक होता देखा गया है। परंतु इस बीमारी के जिस तरह के लक्षण पूरी दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, तो यह सामान्य फ्लू नहीं है। परंतु इम्यूनिटी बढ़ाने का जो सिद्धांत और जो प्रयोग और जो सूत्र आयुर्वेद में लिखा है, उसका हमको अवश्य प्रयोग करना चाहिए। उन सूत्रों के बाद भी इस चिकित्सा सूत्र को बनाने में हमको ये ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा कि ज्वर के इस उद्भव के पीछे हेतु क्या है। तो वस्तुतः ये कफ, वात, पित्तज, सन्निपात ज्वर के अंतर्गत आएगा। इसलिए हमको चिकित्सा सिद्धांत बनाने में इन तीनों दोषों के विकार का ध्यान रखना पड़ेगा।
हम लोगों ने अपनी चिकित्सा मतलब समय में हमेशा पिछली बार जब स्वाइन फ्लू या डेंगू या चिकनगुनिया या इस तरह के जो ज्वर और जिनका बहुत बड़ा प्रकोप देखा गया, उनमें मैं हम लोगों ने सिद्धांत के हिसाब से चिकित्सा करी और उसका जो है फायदा मिला। आज के इस परिवेश में हम लोगों ने मिल करके या मैंने जो एक चिकित्सा सूत्र की एक हमने हाइपोथेसिस बनाई है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। और अभी आप जितने चिकित्सा महानुभाव हैं उसके ऊपर विचार करके सोचें, और केवल सोचें ही नहीं, क्रियान्वित भी करें, जिससे आने वाली पीढ़ी, आने वाले लोग को या हमारे जनमानस को हम कितनी जल्दी इस रोग से मुक्ति दिला सकें। यह महामारी है, संसर्गजन्य हो गई है, कंटामिनेटेड है, इन्फेक्टेड है, इसलिए सुश्रुत के हिसाब से हमको ऐसे रोगियों से अपनी दूरी बना के रखनी है, ये सही है। सोशल डिस्टेंसिंग की जो बात की जा रही है, उसे भी हम लोग संसर्गज व्याधियों के अंतर्गत रख करके अपने हिसाब से उसका सूत्र स्थापना कर सकते हैं। इसमें प्रमुख जो लक्षण है, केवल लक्षण को न देख करके हमको आयुर्वेद के उस सिद्धांत के अनुरूप फिर भी आगे बढ़ना होगा, जिसमें लिखा गया है कि किसी भी रोग के चिकित्सा में हमको 6 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हेतु विपरीत, जिस कारण से हो रहा है वो; व्याधि विपरीत, जो उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, रोग दिखाई दे रहे हैं; और हेतु व्याधि विपरीत दोनों के लक्षण अगर मौजूद हों तो उसके; फिर हेतु विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी, और फिर हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी। इस तरह 6 सिद्धांत हमको बना लेना चाहिए। इस महामारी के, कोरोना महामारी के संदर्भ में सर्वप्रथम हम लोगों को ये विचार करना होगा कि हम चिकित्सा का आरंभ कहाँ करें। हमको अपनी इम्यूनिटी और व्याधि क्षमता का अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हमको कुछ इस तरह की दवाइयाँ देनी चाहिए जो सर्वसुलभ हो और सामान्यतः हम उससे अपनी चिकित्सा कर सकें। सर्वप्रथम हमको इस तरह के बीमार को ये ध्यान रखना है कि हमको इस तरह के प्रोटोकॉल बनाना है जिससे सामान्य लोगों को कोई अतिरिक्त कष्ट और कॉम्प्लिकेशन ना हो। इसलिए सर्वप्रथम इसमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग इसमें जो बहुत ही गंभीर अवस्था में पहुंच जाएं, उनकी चिकित्सा हम लोगों को नहीं करनी चाहिए। लेकिन गंभीर अवस्था में ना पहुंचें, उनके लिए चिकित्सा अवश्य करनी चाहिए। ऐसे रोगी जिनमें न्यूमोनिया के सिम्टम्स आ गए हैं, सांस में कष्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, ऐसे लोगों को हम लोग घर में कतई चिकित्सा न दें और उनको सरकार द्वारा चिन्हित जो भी कोविड-19 के अस्पताल बनाए गए हैं, वहाँ ज़रूर फ़ोन करके, इसी तरह क्वारंटाइन करके या आइसोलेट करके, या जिस तरह उनकी चिकित्सा जो आजकल सूत्र बनाई गई है उसके ऊपर हमको आगे बढ़ना चाहिए। जब तक क्वारंटाइन में लोग हैं, उनको भी हम आयुर्वेद की चिकित्सा दें, और ये चिकित्सा निरापद है, साथ में दी जा सकती है, और ये इम्यूनिटी बढ़ाने में सक्षम है। ऐसा हम लोगों ने अपने दीर्घ चिकित्सा काल में देखा है। तो सर्वप्रथम सुबह उठ करके हम लोगों को पाचन काढ़ा, जो काढ़ा इस तरह का दिया जाए जो हमारे शरीर के आम और अग्नि को बैलेंस कर सके, आम का पाचन कर दे और अग्नि का विकार या अग्नि की विकृति को उसको ठीक कर दे। इसमें पंचकोल काढ़ा, और पंचकोल न मिले
तो त्रिकटु का काढ़ा, और नहीं तो कीरातक्तादि पंचकटु, उसके काढ़ा बना करके सुबह दे देना चाहिए। उसमें चव्य चित्रक, हरितकी, मोठ, सौंठ, सुंठी जिसको आप कहते हैं, उसको जोड़ा जा सकता है। पंचकटु हमारे लिए बहुत उपयोगी है और उसका प्रयोग करना चाहिए। और इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हम लोग इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ब्रह्म रसायन का उपयोग करना चाहिए। ब्रह्म रसायन अगर न मिले तो च्यवनप्राश 2 चम्मच दिया जा सकता है। मैं क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन के पेशेंट के लिए ये दवाइयाँ बता रहा हूँ। उसके बाद हम लोग 1 घंटे के बाद गिलोय, आमलकी और घृत कुमारी का जूस उष्ण जल से दे दें। कोशिश ये करें कि ऐसी एक दवाई दी जाए जो प्राणवायु स्रोत को विकार से रोके, और यदि उसमें विकार है तो उसको ठीक करने की कोशिश करें। श्वासकाश चिंतामणि, गिलोय, श्रृंगाराभ्र, सीतोपलादी, इसको उपयुक्त मात्रा में शहद के साथ दिन में 2 बार दिया जाए। साथ में शिरीष, कंटकारी, वासा, हल्दी और गिलोय, इसका ऊपर से अनुपान काढ़े के रूप में दिया जाए। उष्ण जल से दें। श्वासकाश चिंतामणि योग को शहद से दें। बाद में इस काढ़े को गर्म पानी से दें। सुबह, दोपहर, शाम 3 बार दिया जाए और लक्षणों को ध्यान से मॉनिटर करते रहें। यदि ज्वर कम हो रहा है, श्वास कष्ट कम हो रहा है, तो ये दवा उपयोगी साबित हो रही है। कम से कम 3 से 5 दिन तक हमको इन दवाओं का प्रयोग देखना चाहिए। ज्वर यदि थोड़ा भी ऊपर नीचे हो रहा है, विषम हो रहा है, तो संजीवनी बटी शहद के साथ अवश्य दिया जाए। संजीवनी बटी आम और ज्वर दोनों को ठीक करने में बहुत उपयोगी है और इसका प्रयोग हमको करना चाहिए। उसके बाद पुनः हमने जो पहले बताया था पाचन या काढ़ा, उसको देना चाहिए। किरातादि क्वाथ या ज्वरांतक पाषाण, इसको पाचन भी बोलते हैं हम लोग, काढ़ा भी बोलते हैं, इसको दिया जा सकता है। अगर यदि उपलब्ध हो तो उसका भी प्रयोग पाचन के रूप में किया जा सकता है। सुदर्शन घनबटी, और यदि ज्वर में उतार चढ़ाव हो रहा है और ज्वर, विषम ज्वर और संतत ज्वर की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो पुटपाक विषम जरांतक लौह, इसका प्रयोग गिलोय और गोदंती के साथ शहद में मिला करके किया जा सकता है। तो इस महामारी को आज रोकने के लिए या इसकी चिकित्सा करने के लिए आयुर्वेद के समस्त विद्वानों से प्रार्थना है कि हम लोग मिलकर के इस तरह एक प्रोटोकॉल बनाएं कि यदि आवश्यक पड़े तो इन दवाओं को हम अपने रोगियों को दें और उससे आने वाली विपदा को दूर कर सकें। सिद्धांत इसमें
यही है कि हमको ज्वरघ्न, पाचन, विषघ्न और विषाणु नष्ट हो ऐसी दवाइयों का प्रयोग करना है। पथ्य बहुत ही आवश्यक है। कोशिश किया जाए कि ठंडी चीज़ें, गुरु चीज़ें, मधुर चीज़ें, उनका प्रयोग कम हो। तिक्त रस प्रधान औषधियों का प्रयोग हो। साथ में पथ्य में मूंग दाल का पानी अवश्य, उसको संस्कारित करके भ्रिष्ट जीरक और देसी घी के साथ संस्कारित करके दिया जाए और उसको पथ्य के रूप में दें। कोशिश करें कि आराम हो, 3 या 4 दिन तक आराम करें और फ्लू के हिसाब से इस तरह की दवाइयाँ लेते रहें। ब्रह्म रसायन नहीं मिलने पर च्यवनप्राश का प्रयोग किया जा सकता है। ये बीमारी ऐसी नहीं है कि इसके ऊपर चिकित्सा हम नहीं कर सकते। इसकी चिकित्सा बड़ी सावधानी से अस्पताल में रख कर के ध्यान रखना है कि वो उपद्रव में परिवर्तित न हो तो किया जा सकता है, क्योंकि प्रथम चरण में इसकी रोकथाम बहुत ही आवश्यक है। आज मैं पुनः आप सबसे प्रार्थना करता हूँ कि हम सब मिलकर के इस प्रोटोकॉल को और प्रोटोकॉल बनाने में एक दूसरे के सहयोगी बने। तो विषघ्न, ज्वरघ्न, श्वास कास दूर करने वाली दवाइयाँ, प्राणवह स्रोतस पे काम करने वाली दवाइयाँ और ऐसे आहार विहार विचार जो हमारी ओज को बढ़ाने में मदद करें, उसको बढ़ा करके हम इस महामारी पर अवश्य विजय प्राप्त कर लेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।